हेलो एवरीवन, वेलकम टू विकास सर की क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग जो है बड़ा ही बेहतरीन टॉपिक को जानने वाले हैं, जिसका कि नाम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। जी हाँ, हम लोग जानने वाले हैं सब्जेक्ट वर्ब और एग्रीमेंट। मेरे प्यारे भाइयों, आप लोग को पता होना चाहिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता क्या है। जैसा देखा सब्जेक्ट मैंने वर्ब किया हूं सेंट, और यही नियम कहलाता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। बस यही टेक्निक और ट्रिक से हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को क्या करेंगे, जानेंगे। देखिए मेरे प्यारे भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, आपको बहुत सारा रूल नियम हम नहीं बताएंगे, आपको कुछ ऐसा टेक्निक देंगे, आपको कुछ ऐसा जुगाड़ देंगे कि उसको देख के, उसको समझ के आप डायरेक्ट आंसर को मारिएगा। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने वीडियो की। प्यारे भाई और बहनों, यह रहा हम लोग का पहला प्रश्न। देखिए प्रश्न क्या कर रहा है। प्रश्न जो है बड़ा ही लाजवाब है, और इसमें जो है 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शंस की संख्या कितनी है? 4 है, और इसी में से हमको एक ऑप्शन को क्या करना है, सही करना है। देखिए हम इसको कैसे सही करेंगे, आपको कुछ टेक्निक देंगे, आपको कुछ जुगाड़ देंगे, और उससे आप क्या कर लीजिएगा, इसको सही कर लीजिएगा। देखिए प्रश्न कर रहा है कि द सेल ऑफ टिकट्स फॉर द शो फ्रॉम, यहाँ पे एक बड़ा ही सुंदर शब्द आया है नेक्स्ट वीक। क्या आया है? नेक्स्ट वीक। अब जो है हमको ये नेक्स्ट वीक को देखना है। किसको देखना है? नेक्स्ट वीक को देखना है। तो देखिए मेरे प्यारे भाइयों, यहाँ पे हम क्या देखें? नेक्स्ट वीक। और नेक्स्ट का मतलब क्या होता है, जरा ध्यान से समझिएगा कि नेक्स्ट का मतलब क्या होता है। तो नेक्स्ट का मतलब होता है अगला, मतलब आगे का बात किया जा रहा है। किसका बात किया जा रहा है? आगे का बात किया जा रहा है। और आपको पता होना चाहिए कि जब आगे का बात होगा, इसका मतलब फ्यूचर का बात होगा। आगे का बात होगा मतलब फ्यूचर का बात होगा। अगर पीछे का बात होगा तो पास्ट का बात होगा, अभी का बात होगा तो प्रेजेंट का बात होगा। तो नेक्स्ट अगला कर रहा है, मतलब अगला सप्ताह कर रहा है, मतलब फ्यूचर का बात हो रहा है। तो जब ऊपर प्रश्न में फ्यूचर का बात किया जाएगा, तो नीचे जब हम आंसर देखेंगे तो आंसर में भी तो फ्यूचर से रिलेटेड होना चाहिए। जी, आंसर भी तो फ्यूचर से रिलेटेड होना चाहिए। अब देखिए इज है, इज फ्यूचर से रिलेटेड है? नहीं, ये प्रेजेंट से रिलेटेड है। अब देखिए आर, ये भी प्रेजेंट से रिलेटेड है। ये विल, ये फ्यूचर से रिलेटेड है। ये वाज, पास्ट से रिलेटेड है। तो आप ही बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा विल। क्या होगा जी? विल। क्यों होगा विल? क्योंकि देखिए ऊपर यहाँ पे नेक्स्ट लिखा गया था, माने फ्यूचर का बात किया जा रहा था, इसलिए यहाँ पे क्या होगा? विल होगा। मेरे प्यारे भाइयों, चलते हैं देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए हमारा क्या कर रहा है। प्रश्न नंबर जो है हम लोग दूसरे पे चलते हैं। दूसरा देखिए क्या है। दूसरा प्रश्न आपके सामने रहा। प्रश्न देखिए कहता है आई वॉज वेरी ग्रेटफुल डेट ही माई कंप्यूटर शो। अब यहाँ पे देखिए बात किसका हुआ है? बाज का। बात किसका हो रहा है? वाज का। जरा ध्यान से देखिएगा, वाज, वाज मतलब समझ जाएं कि यहाँ पे पास्ट का बात हो रहा है। किसका बात हो रहा है? पास्ट का। अब मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अगर पास्ट का बात होगा, किसका बात होगा? पास्ट का बात होगा, तो यहाँ जो ऑप्शंस दिया गया है, ऑप्शन में भी तो पास्ट का चर्चा होना चाहिए, तब ना सही होगा जी। अब पास्ट का चर्चा नहीं होगा तो सही नहीं होगा। अब बताइए इसमें कौन सही होगा? अगर हम इसकी बात करते हैं तो प्रेजेंट को दिखाता है, इसकी बात करते हैं तो फ्यूचर को दिखा रहा है, ये भी जो है हमारा फ्यूचर को दिखा रहा है। अब बताइए ऊपर बात किसका हुआ है? बात तो ऊपर पास्ट का हुआ है सर जी, तो नीचे पास्ट कौन होगा? तो देखिए पास्ट कौन होगा? यह हम आपको बताए हैं कि अगर किसी भी वर्ब के अंत में, प्रायः आप देख लीजिएगा, क्या देख लीजिएगा, अगर किसी के अंत में ईडी लगा हुआ रहेगा, अगर किसी के अंत में एन लगा हुआ रहेगा, किसी के अंत में टी लगा हुआ रहेगा, तो आपको समझ जाना है कि वर्ब का दूसरा रूप नहीं तो वर्ब का कौन रूप है? तीसरा रूप है। ये चीज को आपको क्या करना है? समझना है। यही चीज हम आपको क्या कर रहे थे? बता रहे थे और क्या कर रहे थे? समझा रहे थे। अब मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यहाँ पे जब बाज आया और यहाँ पे अंत में देखिए क्या लगा हुआ है? ईडी लगा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि इसका सही ऑप्शन कौन होगा? ये होगा, क्योंकि यही जो है
पास्ट को क्या कर रहा है, दिखा रहा है। तो इसका सही आंसर हम लोग क्या मारेंगे, डी नंबर जो है हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न जो है हम लोग देखते हैं तीसरा नंबर प्रश्न। देखिए तीसरा नंबर प्रश्न मेरे प्यारे भाइयों और बहनों क्या कर रहा है। तीसरा नंबर प्रश्न देखिए, लास्ट नाइट। अब देखिए यहाँ पे जब हम पूरे प्रश्न को पढ़ते हैं, प्रश्न को अच्छे तरीके से क्या कर लें, पढ़ लें। प्रश्न को आप देख रहे हैं, बहुत भली भांति आप प्रश्न को देख रहे होंगे। अब इसमें बताइए ऑप्शंस में कौन सही होगा। अब इसमें ऑप्शंस में कौन सही होगा, फिर हम आपको एक टेक्निक बताते हैं, देख लिए। अब समझिए यहाँ पे एक बड़ा ही सुंदर शब्द आया है, लास्ट नाइट। क्या आया है, लास्ट नाइट। ये जो लास्ट नाइट है, ये लास्ट नाइट किसको दिखाता है, ये पास्ट को दिखाता है। किसको दिखा रहा है, पास्ट को दिखा रहा है। अब आप ही बताइए, अगर ऊपर प्रश्न में हमारा पास्ट का चर्चा हो रहा है तो नीचे भी हमारा किसका चर्चा होना चाहिए, पास्ट का चर्चा होना चाहिए। नीचे भी किसका चर्चा, पास्ट का चर्चा होना चाहिए। बताइए ये पास्ट का चर्चा कर रहा है तो नहीं सर जी, ये पास्ट का चर्चा कर रहा है तो नहीं सर जी, एम पास्ट का चर्चा नहीं कर रहा है, हैज पास्ट का चर्चा कर रहा है नहीं कर रहा है। इसमें पास्ट माने बीते हुए समय का चर्चा कौन कर रहा है, तो बीते हुए समय का चर्चा यहाँ पे कौन किया है, हैड किया है। कौन किया है, हैड किया है। क्योंकि हम आपको बताए हैं कि देखिए अगर हैज रहे, अगर हैव रहे तो इसका जो है पास्ट रूप क्या हम लोग कर देते हैं, हैड कर देते हैं। बताए हैं आपको, हम आपको ये भी बताए थे कि अगर इज रहेगा, एम रहेगा, आर रहेगा, इसका जो पास्ट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वॉज, नहीं तो हम लोग क्या बोले थे, वर भी हम कर सकते हैं। ये बताए थे आप लोग को। अब मेरे प्यारे भाइयों बताइए इसका पास्ट क्या है, यह है। और हम लोग को क्या जानना है, हम लोग का जानना कि लास्ट नाइट मतलब पास्ट का बात हुआ है, तो नीचे भी पास्ट का बात होगा तो कौन हो जाएगा, हैड जो है हमारा बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब जो है हम चलते हैं अगले पे। अब देखिए अगला जो है हमारा फोर्थ नंबर जो है प्रश्न, देखिए क्या कर रहा है। प्रश्न को देखिए, प्रश्न देखिए यहाँ प्रश्न बहुत अच्छे तरीके से, प्रश्न को अच्छे तरीके से आप देख लें। प्रश्न को देख लिए होंगे। प्रश्न देखने के बाद आपका मन कर रहा कि सर जी अब इसका आंसर भी हम क्या करते हैं, दे ही देते हैं। आंसर भी देने के लिए आपके पास देखिए कितने ऑप्शंस हैं, 4 ऑप्शंस है। अब इसका सही आंसर भी आपको मारना है। देखिए सही आंसर कैसे हम लोग मारेंगे। प्रश्न को देख लिए हैं। प्रश्न में यहाँ हम लोग क्या देखे, इफ देखे। क्या दिखे, इफ देखे। उसके बाद इज क्या देखे हैं, इज। अब मेरे प्यारे भाइयों यहाँ से पूरे प्रश्न को हम लोग देख रहे हैं। ऊपर जब इज हो गया, क्या हो गया, इज हो गया। क्या हो गया है, इज हो गया है, मतलब जो है प्रेजेंट का बात हुआ है। किसका बात हुआ है, प्रेजेंट का बात हुआ है। किसका बात है, प्रेजेंट का बात हुआ है। अब एक चीज हमेशा याद रखिएगा, आगे क्या लगा हुआ है, इफ लगा हुआ है। आगे क्या लगा हुआ है, इफ लगा हुआ है। अब ध्यान देने वाली यहाँ ये बात है, हम आपको बताए हैं कि अगर किसी भी वाक्य में, अगर किसी भी वाक्य में आगे इफ लग जाता है, क्या लग जाता है, इफ लग जाता है, या आगे व्हेन लग जाता है। क्या लग जाता है, व्हेन लग जाता है, या आगे एज, सुन एज लग जाता है, तो जानते हैं ये जो है अपने साथ वर्ब का पहला रूप नहीं तो वर्ब का 5वां रूप रखता है, मतलब प्रेजेंट को रखता है। किसको रखता है, प्रेजेंट को रखता है। किसको रखेगा, प्रेजेंट को रखेगा। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखिएगा, ये तो प्रेजेंट को रखेगा, इसके बाद वाला जो वाक्य होगा वो अपने साथ हमेशा हमेशा शैल नहीं तो विल के साथ वर्ब के पहले रूप को रखेगा, मतलब जो है फ्यूचर को रखेगा। किसको रखेगा, फ्यूचर को रखेगा। इस चीज को हम लोग को हमेशा दिमाग में बैठा लेना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे आगे क्या लगा हुआ है, इफ लगा हुआ है। तो बताइए जब आगे इफ लग गया तो देखिए यहाँ प्रेजेंट की बात हो गई है। अब यहाँ पे आई है तो क्या होगा, फ्यूचर होगा। बताइए फ्यूचर को दिखा रहा है, नहीं दिखा रहा, ये दिखा रहा, नहीं दिखा रहा। फ्यूचर को कौन दिखाया, ये दिखाया, तो हमारा ये सही हो जाएगा, मतलब सी नंबर ऑप्शन हमारा बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखिए हमारा क्या कर रहा है। अगले प्रश्न को बहुत ही ध्यान से देखेंगे हम लोग। अगला प्रश्न देखिए,
देखिए कहता है डेट यू आर, उसके बाद देखिए इस तरह से हम प्रश्न को अच्छे तरीके से क्या कर लिए, देख लिए। अब यहाँ पे हम लोग को क्या लगाना है, अब यहाँ हम लोग को क्या लगाना है, देखिए यू अपने साथ किसको रखे हुए हैं, आर को रखे हुए हैं, यू अपने साथ आर को रखे हुए हैं, यह इसको देखेंगे, यहाँ पे इसको देखेंगे। अब बताइए इसमें अगर हम ड्रिंक लगाते हैं तो यहाँ पे गलत हो जाएगा, अगर ये लगाते हैं तो गलत हो जाएगा, ये इसका सही ऑप्शन क्या होगा, ये होगा, ये भी बिल्कुल हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब चलिए अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला देखिए, अगला प्रश्न देखिए आपके सामने, यह अगला प्रश्न देखिए मेरे प्यारे भाइयों, यह देखिए कहता है माई अंकल, क्या कहता है, माई अंकल। इसमें देखिए कुछ ऐसा आपको लग रहा है, जी हाँ, यहाँ पे हमको क्या देखा, सिंस दिखा, क्या दिखा, सिंस दिखा। अब एक चीज हमेशा याद रखें, जहां भी आपको सिंस का चर्चा हुआ या फोर का चर्चा हुआ, इसके बाद किसका, टाइम का चर्चा अगर हो जाता है तो ये अपने साथ हैज नहीं तो हैव के साथ बिन को रखता है, हैज नहीं तो हैव के साथ किसको रखता है, बिन को रखता है। याद रखिएगा ये अपने साथ जब भी क्या रखेगा, हैज रखेगा, नहीं तो हैव रखेगा, और क्या रखेगा, बिन को एकदम रखना बड़ा है क्या हो जाता है, जरूरी हो जाता है। अब इसमें बताइए कौन होगा, हैज, हैव, बिन कौन होगा, हम आपको बता चुके हैं। अब यह यहाँ पे भरेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, भरेंगे, तो वाज बिन क्या हो जाएगा, वाज बिन, कि विल वाला हो जाएगा, कि इज वाला हो जाएगा, तो ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी हमेशा क्या हो जाएगा, हैज बीन। कौन वाला सही मारेंगे हम लोग, हैज बीन वाला बिल्कुल क्या कर लेंगे, सही मार लेंगे, तो हमारा कौन सही हो जाएगा, हैज बीन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। अब चलिए अगले पे चलते हैं, अगला देखेंगे हम लोग, अगला देखें, यह 7 नंबर को देखिए, इफ यू आर, यह देखिए इफ यू क्या कहता है यहाँ पे, इफ यू। अब इसको ध्यान से हम लोग समझ जाएगा, इफ यू तो यहाँ पे कह दिया, इफ यू तो कह दिया। अब देखिए प्रश्न को बढ़िया से हम लोग देखेंगे। अब यहाँ पे एक बात हुआ है, यह विल का बात हुआ है, मतलब इधर किसका बात हो गया, फ्यूचर का बात हो गया, किसका बात हो गया जी, फ्यूचर का बात हो गया। और यहाँ पे क्या लगा हुआ है, इफ लगा हुआ है। हम आपको बताए थे कि अगर आगे इफ आ जाता है, क्या जाता है आगे, इफ आ जाता है, अगर आगे व्हेन आ जाता है, तो ये सब जो है वर्ब का पहला रूप नहीं तो वर्ब का पांचवा रूप क्या करता है, ग्रहण करता है। ये हम आपको बताए थे कि ग्रहण लेता है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इफ आ गया है तो वर्ब का यू कौन रूप लेगा, ये लेगा, ये तो कभी आईएनजी वाला ले नहीं सकता है, दूसरा रूप ले नहीं सकता है, ये तो लेगा नहीं, तो कौन लेगा, केवल ये लेगा, क्योंकि यू अपने साथ हमेशा हमेशा वर्ब का कौन रूप लेता है, पहला रूप लेता है, इसलिए ए नंबर ऑप्शन हम यहाँ पे सही कर लेंगे। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न देखिए हम लोग। अब इस प्रश्न को जब हम देखते हैं तो सी विल, आपको बता दें कि ये जो प्रश्न पूरा है, ये जो प्रश्न है, तो एक चीज बताइए, विल जो है, विल सैल हो या विल हो, सैल हो या विल हो, ये हमेशा हमेशा अपने साथ वर्ब का पहला रूप लेता है। कौन लेता है, सैल हो या विल हो, हमेशा हमेशा अपने साथ वर्ब का पहला रूप लेता है, प्रायः लेता है। अब इसमें क्या होगा, ये तो होगा नहीं जी, पहला रूप नहीं है, ये भी नहीं होगा, पहला रूप नहीं है, कौन होगा, ये होगा, क्योंकि ये पहला रूप है, और ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो कौन नंबर हो जाएगा हम लोग का, सी नंबर हो जाएगा। चलिए अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 9 नंबर प्रश्न को देखिए। 9 नंबर प्रश्न क्या कहता है, I have been। अब आप ही बताइए, हैव अपने साथ क्या रखे हुए हैं, विन रखे हुए हैं। हम आपको बताए थे, क्या बताए थे, देखिए कि अगर जो है कहीं भी हैज आ जाता है, अगर कहीं भी हैव आ जाता है और अपने साथ क्या रखे, विन रखे, क्या रखे, विन रखे, तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये अपने साथ हमेशा हमेशा वर्ब का कौन रूप लेता है, चौथा रूप लेता है। वर्ब का कौन रूप लेता है, चौथा रूप लेता है, तो ये हमारा सही हो जाएगा। अब वर्ब का चौथा रूप इसमें देखिए कौन है, इसमें वर्ब का चौथा रूप, ये पांचवा रूप है, ये पहला रूप है, चौथा रूप कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये भी हमारा क्या
हो जाएगा, गलत हो जाएगा। चलिए अब अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए हमारा क्या कर रहा है। अब देखिए इस प्रश्न को देखिए, ये प्रश्न हमारा क्या कर रहा है। प्रश्न यहाँ पर है यश के बारे में बात किया गया है। किसके बारे में बात किया गया है? यश के बारे में बात किया गया है। अब यश जो है के बारे में जब बात किया गया है, पूरे प्रश्न को देख लिए, पूरे प्रश्न को क्या कर लिए थे हम लोग, देख लिए कि यश के बारे में यहाँ पे बात किया गया है। अब जो है यश जो है के बारे में जब बात किया गया तो यहाँ एक चीज देख लें कि ये क्या है, वेंट है। क्या है जी? वेंट है। और आप लोग को पता होना चाहिए कि ये वर्ब का कौन रूप है? दूसरा रूप है। वर्ब का कौन रूप है? दूसरा रूप है। तो एक चीज बताइएगा, अगर पीछे पास्ट का बात किया जाएगा तो आगे भी किसका बात होना चाहिए? पास्ट का बात होना चाहिए। अगर पीछे पास्ट का बात हुआ है तो आगे भी किसका बात होगा? पास्ट का ही बात होगा। तो बताइए यहाँ पे अगर वर्ब का दूसरा रूप है तो इधर भी जो है हमारा क्या होना चाहिए? वर्ब का दूसरा रूप ही होना चाहिए, पास्ट का बात होना चाहिए। अब बताइए यहाँ पे पास्ट का बात होना चाहिए, तो पास्ट कौन है? ये है? नहीं है। ये पास्ट है? नहीं है। ये पास्ट है? नहीं है। तो कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा। चलिए बिल्कुल सही, 10 नंबर। अब अगले पे चलते हैं। अब अगला हम लोग प्रश्न देखेंगे। अब अगला देखें हम लोग प्रश्न 11 नंबर देखिए। अब यहाँ पे देखिए कहता है ही वाज अ बाई अ स्नेक। क्या कहा गया है? बाई अ स्नेक। अब बताइए ही वाज बाई अ स्नेक, यहाँ पे क्या आ गया है? बाई आ गया। क्या आ गया? बाई। तो जैसे ही यहाँ पे बाई आ गया तो आप समझ जाइए कि ये वॉइस से रिलेटेड हो गया। किससे? वॉइस से रिलेटेड हो गया। तो इसमें हमेशा हमेशा क्या हो जाएगा? ये नंबर ऑप्शन हम कर देंगे, क्योंकि वॉइस में हम आपको बताए हैं कि वॉइस हमेशा वर्ब का कौन रूप लेता है? तीसरा रूप लेता है। जब हम पैसिव की बात करते हैं तो वर्ब का कौन रूप लेता है? तीसरा रूप लेता है। तो ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम अगले पे चलते हैं। अगला देखिए हम लोग, यह द शिप का बात हुआ है टू द। अब जो है इसमें क्या होगा? अब इसमें क्या होगा? अब इसमें जो जैसे ही हम बात करेंगे, इसकी बात हुई है तो इसका अगर हम बोलेंगे तो एक चीज बताइएगा, ये अपने साथ अगर प्रेजेंट की बात करेंगे तो वर्ब का कौन रूप ले लेगा? पचमा रूप ले लेगा। इसलिए इसमें तो पचमा रूप दिया नहीं गया है, पास्ट का बात किया गया है। तो यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन हम लोग बिल्कुल सही मार लेंगे। ये क्या कर लेंगे? गलत कर लेंगे, और ए नंबर ऑप्शन हम लोग बिल्कुल सही मार लेंगे। अब चलिए आगे की चर्चा। अब यहाँ पे देखिए आई नेवर, क्या किया गया है? आई नेवर टू मिस माई ड्राइंग क्लास इन स्कूल। अब यहाँ टू लगा गया है। क्या लगा है? टू। तो आपको पता होना चाहिए जब यहाँ पे टू लग गया तो कौन ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। हम आपको बताए हैं मॉडल्स में कि यूज्ड अपने साथ टू लेता है। हम मॉडल्स में बताए थे कि आउट भी अपने साथ क्या लेता है? टू लेता है। यूज्ड भी टू लेगा और आउट भी अपने साथ क्या लेता है? टू लेता है। अब बताइए, आप ही बताइए इसमें क्या सही होगा? तो कौन सही हो जाएगा? यह यूज्ड जो है यहाँ पे लगेगा, मतलब 13 का ए नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए आगे, अगला देखें हम लोग। चलिए अब इस प्रश्न को देखते हैं। देखिए आई वुड, है ना जी, हिम इफ ही हैड। अब बताइए इसमें जो है कौन सा सही हो जाएगा? तो इसमें अगर सही का बात बोले तो ऊपर से जब हम देखते आते हैं तो इसमें कौन नंबर हो जाएगा हमारा जी? डी नंबर को हम लोग बिल्कुल क्या कर लेंगे? सही कर लेंगे। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पे। अब देखते हैं 15 नंबर देखिए। 15 पर जब बात होता है आई डोंट नो हाउ टू मनी आई कीप्ट इन माई वॉलेट। अब देखिए यहाँ पे आया है। अब यहाँ पे जब बात आया है तो यहाँ देखिए प्रेजेंट का बात हो गया। किसका बात हो गया? प्रेजेंट का बात हो गया। अब जो है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है? वर्ब का कौन रूप हो जाता है? वर्ब का कौन रूप हो जाता है? यह दूसरा रूप। यहाँ पे बात हो गया, तो यहाँ बताइए क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा स्टोलन। स्टील तो होगा नहीं, क्योंकि पास्ट का चर्चा हुआ, तो यहाँ पे किसका चर्चा हो जाएगा? पास्ट का चर्चा हो जाएगा। तो यहाँ पे ये हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब चलिए अगले प्रश्न पे, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखिए, यह इस प्रश्न को देखते हैं।
सी है। उसके बाद देखिए यह लास्ट आ गया, क्या आ गया, लास्ट। हम आपको बताया कि लास्ट हमेशा हमेशा वर्ब के किस रूप को दिखाता है, वर्ब के किस रूप को लगाना है, दूसरा रूप को लगाना है। मतलब मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यहाँ पे हमेशा हमेशा हम लोग को क्या काम करना है, पास्ट रूप को लगाना है। अब इसमें बताइए पास्ट रूप कौन है, पास्ट रूप कौन है, तो पास्ट रूप इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये तो कभी होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। पास्ट रूप कौन हो जाएगा, डी नंबर हमारा जो है बिल्कुल क्या हो जाएगा, पास्ट रूप हो जाएगा। तो डी नंबर हम लोग सही कर लेंगे। अब अगले पे चलते हैं, अगला देखेंगे हम। चलिए अब इस प्रश्न को हम लोग देखते हैं। इसको देखिए, मिल्क है गुड फॉर हेल्थ जो है, तो बताइए इसमें क्या हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा ड्रिंकिंग। क्या हो जाएगा, ड्रिंकिंग। ड्रंक नहीं होता है, ड्रिंक्स नहीं होता है, ड्रिंक नहीं होता है, ड्रिंकिंग क्यों होगा, देखिए हम आपको बताते हैं। आपको पता होना चाहिए कि आगे सब्जेक्ट के रूप में, किस रूप में, सब्जेक्ट के रूप में, या तो हम ड्रिंक के साथ आईएनजी लगा सकते हैं, ये हो सकता है, नहीं तो ड्रिंक के पहले हम लोग टू लगा सकते हैं, टू ड्रिंक। क्या लिख सकते थे, टू ड्रिंक। सब्जेक्ट के रूप में जब भी हम करते हैं तो या तो वर्ब के साथ आईएनजी लगा सकते हैं, नहीं तो वर्ब के पहले क्या लगा सकते हैं, टू लगा सकते हैं, तब सही होगा, ऐसे सही नहीं होगा। तो ये दोनों में से कोई सही होगा, तो दोनों में से दिया गया है केवल ये, इसीलिए ये हम क्या करेंगे, सही कर लेंगे। चलिए अब अगले पे चलते हैं। अब देखिए, अब 18 नंबर को देखते हैं। अब देखिए ये 18 नंबर प्रश्न है। अब देखिए यस्टरडे, किसका बात हुआ है जी, यस्टरडे का बात हुआ है। अब यस्टरडे का बात हो गया तो कौन सा सही होगा, कौन सा सही होगा, तो यहाँ पे जो है हम लोग वाज वाला बिल्कुल क्या कर लेंगे, सही कर लेंगे। ये नहीं सही होगा, ये नहीं सही होगा, ये नहीं सही होगा, ये वाज वाला हम लोग बिल्कुल क्या कर लेंगे, सही कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पास्ट का बात हुआ है तो नीचे भी पास्ट वाला हम लोग बिल्कुल क्या कर लेंगे, सही कर लेंगे। अब चलते हैं 19 नंबर पे। देखिए 19 नंबर देखिए, कहता है आई हैव नेवर टू आगरा टू विजिट ताजमहल की बात हो रही है। आई हैव, देखिए आई हैव नेवर। अब बताइए इसमें क्या हो जाएगा, आई हैव नेवर। अब बताइए कौन लगाइएगा, आपको पता होना चाहिए, आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए कि हैव हमेशा हमेशा वर्ब का कौन रूप लेता है, तीसरा रूप लेता है। बताइए इसमें कौन सही हो जाएगा, तो इसमें जो है सही हम लोग क्या मार लेंगे, विन वाला बिल्कुल क्या कर लेंगे, सही मार लेंगे। क्या सही मार लेंगे, विन वाला सही मार लेंगे, तीसरा जो हम लोग को सही मार लेंगे। चलिए अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। चलिए 20 नंबर देखेंगे। 20 नंबर, दिस डेज, क्या कहता है, दिस डेज। अब इन दिनों जो है राहुल जो है हिज होमवर्क वेरी, यहाँ ऑप्शन लिखा गया, बताइए क्या होगा, राहुल। अब राहुल क्या है, ये हम मारेंगे फॉरगेट्स। क्या मार देंगे, फॉरगेट्स। राहुल फॉरगेट्स, यहाँ पे जो है क्या मार देंगे, फॉरगेट्स हम लोग कर देंगे। कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि राहुल के साथ वर्ब का कौन रूप लगा देते हैं हम लोग, पचमा रूप लगा लेंगे। राहुल के साथ वर्ब का कौन रूप लगा लेंगे, पचमा रूप लगा लेंगे। ये तो होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, तो कौन रूप, पचमा रूप हम लोग लगा लेंगे। चलिए अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए हम लोग 21 नंबर, राइस एंड करी। राइस एंड करी ये दोनों जो है मिलकर एक यूनिट बनाता है। क्या बना देता है, एक यूनिट। ये दोनों मिलकर एक यूनिट बना देता है, एक इकाई बना रहा है। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, जब कोई इकाई बनाता है तो उसके साथ हमेशा हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। और आपको पता होना चाहिए इसमें सिंगुलर वर्ब कौन है, आपको पता होना चाहिए कौन है। तो बताइए कौन हो जाएगा, इज हो जाएगा। आर तो होगा नहीं, वर होगा नहीं, हैव होगा नहीं, तो कौन सही हो जाएगा, ए नंबर। चलिए अब आगे चलते हैं 22 नंबर पे। 22 नंबर देखिए, 22 नंबर क्या कहता है, द ऑनेस्ट, उसके बाद यहाँ पे लिखा गया है पुअर। आपको पता होना चाहिए अगर जो है HONEST ऑनेस्ट के पहले द लग जाता है तो ये पूरे अपने समुदाय को दिखा देता है। किसको दिखा देता है, पूरे समुदाय को दिखा देता है, मतलब ये प्लुरल हो जाता है। तो इस अवस्था में हम लोग को वर्ब भी प्लुरल लगाना होगा, प्लुरल वर्ब लगाना होगा। इज तो कभी होगा नहीं, जब भी होगा आर होगा, वास तो होगा नहीं, नन ऑफ दिस होगा नहीं, तो क्या लगाना हो, हम लोग को आर लगा देना होगा। अब चलिए अगले प्रश्न पे।
अगला प्रश्न देखिए हम लोग, चलिए 23 नंबर देखिए, नथिंग वट सो, अगर नथिंग वट रह जाएगा तो ये सब किसी का प्रयोग हम लोग को नहीं करना है, नन ऑफ दीज वाला हम लोग को क्या कर लेना है, सही मार लेना है, नन ऑफ दीज हम लोग को सही मार लेना है, ठीक है, बाकी किसी का प्रयोग हम लोग नहीं करेंगे। चलिए अब हम लोग चलते हैं 24 नंबर पर, देखिए देयर टू इयर्स, यहाँ बताइए टू मतलब दो का बात हुआ है, कितना का बात हुआ है, दो का बात, मतलब ज्यादा का बात हो रहा है, दो का बात हुआ है, तो जब दो का बात हो जाएगा मेरे प्यारे भाइयों तो समझ जाइए कि प्लूरल है, क्या है, प्लूरल है, तो इसमें प्लूरल कौन है उसी को सही मारेंगे, तो कौन हो जाएगा, आर हो जाएगा, इज होगा नहीं, वाज होगा नहीं, सैल वगैरह तो होगा नहीं, फ्यूचर का बात हो ही नहीं रहा, तो कौन सही मार लेंगे हम लोग, डी नंबर को सही मार लेंगे, मतलब आर वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अब जो है अगला हम लोग देखते हैं 25 नंबर, ठीक है, 25 नंबर देखिए, नो न्यूज, यहाँ पे क्या कहा गया है, नो न्यूज कहा जाता है, नो न्यूज मतलब कोई नहीं। अब देखिए नो न्यूज जैसे ही यहाँ पे लिखा गया है तो न्यूज देख के आपका मन ये नहीं होना चाहिए कि क्या है, प्लूरल, अगर आप ऐसा जानते हैं कि प्लूरल है तो क्या है, गलत, न्यूज हमेशा हमेशा क्या हो जाता है, सिंगुलर की श्रेणी में रखते हैं, किसकी श्रेणी में रखते हैं, सिंगुलर की श्रेणी में रखते हैं मेरे प्यारे भाइयों, तो सिंगुलर जब आगे है तो यहाँ भी वर्ब क्या होगा, सिंगुलर ही होगा, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, इज वाला सही हो जाएगा, ये गलत और ये गलत, इज वाला बिल्कुल क्या कर लेंगे हम लोग, सही कर लेंगे। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो अपने दोस्तों को शेयर करें और मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए मेरे प्यारे भाई और बहनों बाय बाय।